पीएम मोदी की मां को गाली देने के केस में मुश्किल में फंसे राहुल गांधी। बिहार महिला आयोग ने राहुल तेजस्वी से की रिपोर्ट तलब। महिला आयोग के सामने में एक वीडियो देखा गया और वो वीडियो जो है महिला के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हुआ प्रतीत हुआ और उसके बाद महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और स्थानीय डीएम को पत्र लिख करके दोषी व्यक्तियों को जो है दंडित करने का कहा गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा राहुल तेजस्वी की कथनी और करनी में अंतर। और ये तो आश्चर्य की बात है कि दो प्रतिपक्ष के नेता, एक लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और एक विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, दोनों प्रतिपक्ष के नेताओं जो कि हमेशा बात करते हैं कि महिलाओं के हक की बात करते हैं, अभिमान की बात करते हैं और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए और उनके लिए नई योजनाओं के लिए उन लोग बहुत बात करते हैं और कथनी और करनी में ज़मीन आसमान की बातें हैं। आप ये देख रहे हैं, कल की घटना ने ये परिलक्षित कर दिया है कि उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को सरेआम गाली दी गई। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जबरदस्त तरीके से इस वीडियो पर सियासत छिड़ गई है। अब इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है और राहुल तेजस्वी यादव से रिपोर्ट तलब की है। जी हां, यह बड़ी जानकारी जो कि राज्य महिला आयोग की तरफ से ही दी गई है। उन्होंने बताया है कि डीएम से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर अप्सरा ने यह कहा कि किसी भी महिला का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी परिवार से जुड़ी हो या किसी भी पद पर क्यों ना बैठी हो। महिला आयोग ने कहा कि नेताओं की यह जिम्मेदारी है कि राजनीतिक मंचों को महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी का अखाड़ा न बनाया जाए। आयोग ने चेतावनी दी कि भविष्य में अगर इस तरह की घटना दोहराई गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए कि किस तरीके से अप्सरा जो कि बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष है, जब उनसे सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाए, इसको लेकर तमाम बातें कही हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। महिला आयोग के सामने में एक वीडियो देखा गया और वो वीडियो जो है महिला के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया हुआ प्रतीत हुआ और उसके बाद महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और स्थानीय डीएम को पत्र लिख करके दोषी व्यक्तियों को जो है दंडित करने का कहा गया है। चूँकि ये सार्वजनिक स्थल की बात है, आप सार्वजनिक स्थल में किसी भी महिला के लिए इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने ये प्रयोग किया है उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी ही चाहिए और उसकी हम लोगों ने कहा है कि उनको चिन्हित कीजिए जो व्यक्ति विशेष हैं और उनको दंड देने का काम कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से राहुल तेजस्वी यादव उनकी राजनीति पर भी हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और तमाम बातें करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आखिर आपने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की, अपने उन कार्यकर्ताओं पर क्या कार्रवाई की जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी माताजी के लिए ये अपशब्द कहे, ये गाली मुंह से निकाली। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राहुल तेजस्वी पर बरसी है कहते हुए बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, जरा सुनिए। ऐसा नहीं, कहीं से भी प्रतीत नहीं हो रहा है और ये तो आश्चर्य की बात है कि दो प्रतिपक्ष के नेता, एक लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और एक विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, दोनों प्रतिपक्ष के नेताओं जो कि हमेशा बात करते हैं कि महिलाओं के हक की बात करते हैं, अभिमान की बात करते हैं और उन्हें
पुरस्कृत करने के लिए और उनके लिए नई योजनाओं के लिए उन लोग बहुत बात करते हैं। और कथनी और करनी में ज़मीन आसमान की बातें हैं। आप ये देख रहे हैं, कल की घटना ने ये परिलक्षित कर दिया है कि उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब आप एक मंच पर एक मृत आत्मा के लिए आप सही बात नहीं रख सकते हैं तो आप ज़मीनी स्तर पर क्या काम करेंगे। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। कह रहे हैं कि दोनों नेता वहाँ नहीं थे, पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। तो आपने क्या, आपने अपने अगर मान लेते हैं कि ठीक है आपकी बात ही सही, तो आपने कार्यकर्ताओं को वो चिन्हित करके उन्हें पार्टी से निकाला, आपने क्या कार्रवाई की? अगर आप सही हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने जो कहा उन्हीं की बात सही है, तो आपने क्या दंडित करने का काम किया? आपने तो उस मंच पर चढ़ के अपने कार्यक्रम भी किया। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप जो है कि आप नहीं थे, आपने उस मंच पर कार्यक्रम होने दिया? तो ये कथनी करनी और उनके चरित्र और सब चीज़ में जो बहुत अंतर लगता है। स्थानीय डीएम को आप लोगों ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया? हाँ बिल्कुल, और हम लोग उनको मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हम लोगों ने कल उनको लिखा है और हमने आज बात करने की कोशिश की है, फ़ोन नहीं लगा है, लेकिन हम लोग जो है महिला आयोग एकदम उनके लिए हम लोग बहुत त्वरित कार्रवाई करने के लिए लिखे हैं। और अगर देखते हैं कि किस तरीके से बात होती है, नहीं तो हम लोग जो है मंडे या ट्यूसडे को हम लोग स्थानीय जगह पर जो है स्थान निरीक्षण के लिए भी जाएंगे जहां पर ये कार्यक्रम हुआ था। तो आपने सुना कि किस तरीके से बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से ये तमाम बातें इस मामले को लेकर कही गई हैं। राहुल और तेजस्वी यादव से रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि डीएम को बकायदा लेटर लिखा गया है कि जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि दरअसल ये वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी की जो निकल रही है, उसी दौरान एक मंच से ये तमाम बातें कही गई। हालांकि दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, रिजवी उसका नाम है, जिसने मंच से इस तरीके की गालियां जो है उनका प्रयोग किया। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कार्रवाई इस मामले में उचित नहीं होती है तो फिर हम मौके पर जाएंगे, यानी जहां पर ये मंच लगा था और इस तरीके से प्रधानमंत्री की माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी जो है हमलावर नजर आ रही है। एनडीए के तमाम नेता कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पर हमलावर है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब इस तरीके के अपशब्द कहना ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ये अब बिहार में चुनावी जो रणभूमि होगी उसमें महंगा पड़ने वाला है कि आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।